एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो सभी को जर्मनी से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, सुबह के बज गए हैं 5 और आपका भाई उठ रहा है सो के। तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा भैया, मैं जर्मनी में आया था गाड़ी की अनलोडिंग के लिए। अनलोडिंग के बाद फिर से लोड कर लिया है इंग्लैंड वाला माल। तो लोडिंग के बाद मैं आ गया था इस पार्किंग में और यहाँ पर कर ली है अपनी डेली रेस्ट। तो वो अपनी गाड़ी लगी है। तो ये पेट्रोल पंप में शाम को मैं आ गया था। तो भैया डेली रेस्ट कर ली आज 11 घंटे की, है ना। वैसे तो मेरे पास 9 घंटे की रेस्ट है, बट आज 11 घंटे की रेस्ट होगी। नींद आ गई आपके भाई को अच्छी वाली। तो अभी सुबह हो गई है, तो यहाँ से ड्यूटी शुरू करूँगा। निकलते हैं। आज 550 किलोमीटर का सफ़र है क्रेविक पार्किंग में पहुँचने का। तो यहाँ से गाड़ी सीधी खींचेंगे। अब देखते हैं, बीच में एक ब्रेक लेंगे, है ना, 8-1 बजे तक। तो अपनी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे और फिर करेंगे आज सफ़र पूरा क्रेविक पहुंचने का। आज क्रेविक ही पहुंचना है, वहां पर देखते हैं ट्रेलर चेंज आज होगा या कल। ड्यूटी शुरू कर ली है, हाईवे में आ गया हूं। यहां से लगभग 20 किलोमीटर आगे जाना है और वहां से हाईवे नंबर 50 पकड़ना है ना। तो उसमें देखते हैं आगे रुक के कहीं फ्रेशअप का, और उसके बाद खींचते हैं एक फर्स्ट ड्राइव लेते हैं डायरेक्ट सा। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज टाइम से पहुंच जाऊँ क्रेविक में, क्योंकि फिर आज रहूँगा क्रेविक में ही। अपने जो कुछ काम होंगे वहाँ पर निपटा लेंगे। खाना भी बनाना है आपके भाई को आज, सो वो भी वहीं जाके बनेगा। मौसम हुआ है क्लाउडी, ठंडा, और लगता है बारिश हो ही जाएगी। तो मैं सेम इसी रूट से ही आया था जब मैं जर्मनी अभी अनलोडिंग के लिए आया था ना पिछले कल। तो इसी रूट से आया था, उसी रूट से बिल्कुल एज इट इज वापस जा रहा हूँ। बाकी ये देखो बाहर का नज़ारा। और भाई ये ब्रिज, ऐसे ऊंचे ऊंचे वैली ब्रिज मिलेंगे। नीचे देखो वैली कहाँ नीचे को है, मतलब नीचे देखिए, और कितने ऊंचे ऊंचे ब्रिज हैं ये। आगे वो जगह गाइस जहाँ से हाईवे नंबर 61 को छोड़ के हमें 50 की तरफ जाना है। तो ये देखिए, ये सीधा जा रहा है कोलन की तरफ, पर हमें जाना है इधर देखिए ट्रायर की तरफ 50 नंबर पे। तो ये हाईवे कर लिया एग्जिट। तो बस अब ये रास्ता लग्जमबर्ग के बॉर्डर से होते होते हुए बेल्जियम में एंटर करेंगे। दोस्तों, हाईवे नंबर 50 पे एक पार्किंग आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ पार्किंग में। यहाँ पर फ्रेश अप कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं सफर आगे का ना। तो ये बढ़िया एक पार्किंग आती है इसमें और बढ़िया क्लीन है। तो यहाँ से अपनी सुबह की ड्यूटियाँ निपटा लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट कहीं आगे करेंगे। अभी सुबह सुबह भूख नहीं है ना, तो ब्रेकफास्ट कहीं बाद में देख लेंगे। यहाँ पे रुक के फ्रेश अप, ऑल सेट। तो बाहर होगी है बारिश शुरू, ये देखिए बाहर चल पड़ी है बारिश। तो निकलते हैं जी। अभी आपके भाई ने लगभग आधे घंटे का ड्राइव किया है। यार इसे कहते हैं भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भैया 2 किलोमीटर पीछे लग रही थी बारिश, ऐसा लग रहा था कि अब सारा दिन बारिश वाला ही जाएगा। और देखो 2 किलोमीटर आगे निकल के एकदम धूप। तो यहाँ पर पूरा खेला चल रहा है। तो उस 50 नंबर हाईवे में ना भाई कंस्ट्रक्शन लगा है, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा। तो उस चक्कर में ना भाई रूट डाइवर्ट हो जाता है। अब फिर से गांव वाला रूट आ गया है और आज ना डाइवर्जन कहीं और से ही है। पहले मैं 2-3 बार जब गया था वो डाइवर्जन कहीं और से था, आज का डाइवर्जन कहीं और से ही है। तो ये देखो, अभी मैं एक छोटे से रास्ते में आ गया हूँ भाई। इसमें बड़ी गाड़ियां तो निकलना मुश्किल ही है ना। वैसे वहाँ पे बोर्ड लगा है नो एंट्री ट्रक के लिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने देखा इसमें कंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, डाइवर्जन है ना, वो 8-10 किलोमीटर का गाँव वाला डाइवर्जन। बट आज कहीं और से ही लेके जा रहा है। सो मैं तो आ गया हूँ फिलहाल। देखते हैं कैसे कैसे लेके जाएगा, कहाँ से ये फिर से कनेक्ट करेगा उसमें हाईवे नंबर 50 में ही। तो ये देखो एक छोटा सा रास्ता है। जब कार भी आ रही तो भैया गाड़ी एकदम मतलब को देखिए किनारे पे चलानी पड़ रही है। खेतों के बीच में जा रहा है रास्ता। कारें तो आ रही हैं पर ट्रक वक कोई नहीं है इसमें। तो आपका भाई अकेला ही ट्रक लेके निकल पड़ा है। अब देखते हैं कहाँ तक कनेक्ट करेगा। बस ट्रक जाता हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक जाना चाहिए, ट्रक ना जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। वाले रास्ते में ये फायदे हैं, ये नज़ारे हैं, ये आपको मिलेंगे गांव वाले रास्ते में। ये देखिए, देख लो पीछे वैली, ये देखो गेहूं के खेत, जौ के खेत, दूर तक भाई क्या नज़ारे हैं ना। और ये वाले देखो, ये हरियाली वाले, ये है भैया छल्ली मक्की। ये सारे मक्की के खेत हैं, देखो क्या लगी हुई है मक्की, है ना। तो मतलब अभी महीने भर में मक्की भी तैयार हो जाएगी, इनकी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए एकदम गाँव के बीच में घुस गया आपका भाई। और देखो गाँव के नज़ारे, पीछे देखो क्या मस्त प्यारे प्यारे घर बने हैं। और ये देखो इन घरों को देखो जरा। अब भाई मेरे को जा रहा हूँ, पर ये नहीं पता कि कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पहुँचूंगा। बस अब इन गलियों में ट्रक जाता हो, कहीं फंसने वाला मसाला ना हो, है ना। तब तो गया आपका भाई फिर, क्योंकि यू टर्न नहीं मिलेगा ऐसे छोटे छोटे गाँव में। दोस्तों, पड़ गया स्यापा सुबह सुबह। तो आपके भाई को वापस आना पड़ा भैया। वो आगे मतलब अलाउड नहीं है, वो 7.5 टन वाला ही है आगे। तो आगे जाना अलाउड नहीं था। एक बंदा मिला तो उसने मुझे बताया कि भाई आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे एक ब्रिज है 7.5 टन वाला। तो मैं यू टर्न करके वापस आ गया। तो मैं जा रहा हूँ फिर से उसी रास्ते पे 50 पे। वहाँ से देखता हूँ, वहाँ पे वो डाइवर्जन था, उसको चेक करना पड़ेगा कि किस हिसाब से था यार वहाँ पे। पीछे आप शीशे में देख रहे हो, ये यहाँ पे रोड बंद था, तो यहाँ से वो डाइवर्जन था। तो यहाँ से मैं गया था लेफ्ट की तरफ, अब यहाँ से जाऊँगा राइट की तरफ।
तो यहाँ से देखते हैं अब जरा क्या सीन है। ये वाले रास्ते पर भी एक ट्रक गया है, तो शायद अब ये डाइवर्जन होगा ना, लेफ्ट में नहीं तो राइट की तरफ से आना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता तो आगे को बंद है। अब इस रास्ते से घुस के देखते हैं, इसमें भी कहीं फंस गए तो फिर से आना पड़ेगा, फिर कुछ देखते हैं नया रास्ता। तो ऐसे हो जाते हैं कई बार डाइवर्जन। उसमें फिर अपनी प्लानिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि अभी मैनेजर भी नहीं आया है, उसको भी क्या पूछेंगे, है ना। तो ये सब फिर अपनी प्लानिंग होती है। फिर बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि गाड़ी को सेफ हैंड रखना है। गाड़ी आपकी सेफ रहेगी तो आप फ्री रहोगे टेंशन। अगर भैया गाड़ी कहीं फंस गई है ना, कहीं खेतों में घुस गई या कहीं ऐसे ब्रिज में घुसा दी, तो मतलब फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। अब देखिए रास्ता तो ये भी वैसा ही है, गांव वाला छोटा सा है, लेकिन मतलब शायद ट्रक इधर से इन्होंने डाइवर्ट करके रखे हैं, है ना। तो ऐसे घूम के फिर उधर से पीछे की तरफ जाना है, तो फिर से उसी रोड को हमें वहां पर मिलना है। रास्ता सही है भाई, देखिए आगे ट्रक जा रहा है ना लकड़ी वाला, तो ये वाला रास्ता ठीक है। मतलब अपोजिट साइड से इन्होंने डाइवर्जन बनाया है। अब मैं तो अपनी साइड से मतलब डाइवर्जन के चक्कर में चला गया कि भैया पहले भी वहां पर ऐसा डाइवर्जन था, वो भी मतलब वैसे ही था जिससे मतलब मैं गया, है ना, राइट साइड पे। तो इस बार का डाइवर्जन यहाँ से है, ये देखो तीर लगा है ना, ऐसे मतलब ये बताया है देखो, और ये रास्ता बताया है, तो ये पूरा कनेक्ट करेगा बीच बीच में से। तो ये देखो गाइज, ये आ गया फिर से मैं उसी रास्ते पे, हाईवे नंबर 50 पे। तो इस तरफ से देखो कंस्ट्रक्शन लग रहा है ना, इस तरफ से मुझे आना था, उधर से मुझे आना था, और यहाँ से देखो अभी हम लेफ्ट लेकर यहाँ पे आगे रोड ज्वाइन करेंगे। पता नहीं क्या ही सीन कर रहा है इन्होंने यार यहाँ पे। गाइस आपका भाई एंटर हो गया जी बेल्जियम में। वो गांव वाले रास्ते से निकल के बेल्जियम में एंट्री हो गई है अपनी। तो बेल्जियम में E42 से एंट्री हुई है अपनी, और ये सीधा रास्ता जाएगा 57 किलोमीटर्स, और ये सारा हाईवे वाला रास्ता है। तो ये रिसेंट जो मेरा पिछला ट्रिप था वो यहीं से ही था। तो अब ये रास्ता है भैया बहुत ही खूबसूरत। तो हम लेंगे नज़ारे, आपको भी दिखाएंगे नज़ारे। देखो ऐसे लंबे लंबे स्पेन है इस रास्ते में, मैंने पहले भी बताया है। देखो कितने किलोमीटर के लिए, मतलब 3-4 किलोमीटर की उतराई, उधर से 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई, उधर से दूसरी तरफ फिर वैसा ही। तो ऐसे ही लैंडस्केप मिलेंगे देखने को अब आपको। तो ये देखो ये है नज़ारे बेल्जियम के। भाई बेल्जियम और लग्जमबर्ग का ये वाला एरिया तो है बहुत ही खूब, है ना, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पीछे देखो गाँव, घर छोटे छोटे, और इधर देखो लैंडस्केप, दोनों तरफ कैसे लैंडस्केप मिलेंगे। तो दोस्तों सुबह के बज गए 9:30 और भाई भूख लग रही है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ना आगे पार्किंग आ रही है, तो पार्किंग में चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं 45 मिनट की, कुछ खा पी के निकलते हैं ना। तो ये सामने आ रही देखो पार्किंग। तो बेल्जियम में क्या है कि ऐसे रोड साइड पे स्लिप रोड मिल जाते हैं पार्किंग वाले, बड़ी पार्किंग तो फिर आगे मिलेंगी जब मैं E42 या E40 ज्वाइन करूँगा। तो यहीं पे रुकते हैं, अपना खा पी के निकलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, ज़्यादा जाऊँगा तो फिर लेट हो जाएगा काम, है ना। और टोटल सफ़र बचता है यहाँ से 340 किलोमीटर का। तो एक ब्रेक और ले लेंगे बीच में नियर जेंट के पास, और फिर सीधा क्रेविक। तो ये देखो ऐसे ट्रक लगे होते हैं, बस ये ले भाई है ना, लाइन में खड़े हैं सारे। तो यहाँ आपका भाई लगा देगा गाड़ी। ये देखो भाई, ये लगी अपनी गाड़ी पार्किंग में। इस गाड़ी लग गई है और आपका भाई बना रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल ब्रेड ऑमलेट। और दोस्तों लगता है ये मुर्गियाँ सिर्फ अंडा मेरे लिए देने के लिए पैदा हुई हैं। आपका भाई सारे अंडे खा के ख़त्म कर देगा, है ना। नाज़िम भाई मुझे यही बोलते हैं कि यार तुम रोज़ यही खाते हो, बट क्या करें, एंड ऑफ द डे जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो ब्रेड ऑमलेट। गाइस खाना पीना ऑल सेट, बर्तन धो के रख लिए हैं। तो करते हैं फिर से हाईवे ज्वाइन और भागते हैं भैया। 1.25 घंटे की ब्रेक लग गई। आपको पता है आपके भाई की 45 मिनट की ब्रेक लगती है, बहुत ही कम है ना। तो ये है जी हाईवे, सीधा निकलना है अभी। तो गाइस अभी लीज में पहुंच रहे हैं, और ये स्ट्रेट वाली गाड़ी है ना यारी नमूर की तरफ, और हमें जाना है यहाँ से राइट। तो भैया अपनी लाइन चली है, इधर वाली लाइन तो बड़ी लंबी लगी है, मतलब इसमें मोटा जाम लगा हुआ। तो हमने यहाँ से राइट लेना है ब्रुसेल की तरफ। तो अपन बच गए भैया यहाँ पर ट्रैफिक से। तो हमने जाना है इधर E40 में राइट पे, और ये E42 सीधा जाता है नमूर, वो देखो नमूर, और हमने जाना है ब्रुसेल की तरफ। ये देखो अपनी लाइन भैया खाली है, अपना टाइम सेव हो गया यहाँ पे। 15-20 मिनट तो लगे, बट फिर भी अब देखो अपना रोड खाली खाली, सारा खाली खाली, गाड़ियाँ ही नहीं है ज़्यादा, उधर गाड़ियाँ ज़्यादा जा रही हैं। गाइस सफ़र करते हुए आपका भाई पहुँच रहा है जी ब्रुसेल, और ब्रुसेल के पास में लग रहा है ट्रैफिक जाम 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 जाम। तो भैया बेल्जियम जाम। तो यहाँ से लेंगे हम राइट, है ना, और सीधा जो स्ट्रेट जा रहा है वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है ब्रुसेल की तरफ। तो हमें जाना है E40 और सीधे निकलेंगे फिर वैरून की तरफ, बॉर्डर जो फ्रांस का है ना ऊपर वाले हिस्से से। तो डीजल भी भरवा लेंगे, अभी तो आधा टैंक है, आधे से ज़्यादा टैंक है मेरे पास वैसे तो, बट बेल्जियम में है तो भरवा लेंगे, क्योंकि अगला जो ट्रिप है वो अपडेट नहीं है। और अगर बाई चांस मतलब फ्रांस की तरफ उधर जाना हुआ तो भाई फिर डीजल की हो जाएगी दिक्कत। तो इसलिए पहले भरवा के रख लेते हैं, है ना, फिर मैनेजर को बोलने की बारी नहीं देनी है अपने को, पहले से ही डीजल भरा होना चाहिए ना। नाजिम भाई भी आ रहे हैं, उनसे अभी बात हुई, तो वो भी लोड करके निकले हैं। वो भी बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर से निकले हैं, उनको 100 किलोमीटर का सफ़र है वहाँ पहुँचने का। तो वो भी आ रहे हैं। अगर देखते हैं आज दोनों भाइयों का मिलना रहा वहाँ पे, तो करते हैं कुछ गपशप और कुछ खान पान बनाते हैं कुछ, है ना, दावतें। सो वो जाके पता लगेगा अभी।
गाइस दूसरी शिफ्ट के लगभग 3.5 घंटे ड्राइव कर लिया है और भैया अब चाहिए अपने को एक 45 मिनट की ब्रेक। तो मेरे को टाइमिंग भी आ गई है, ट्रेलर चेंज करने की सारी डिटेल आ गई है। तो आगे आ रही है पार्किंग, वहाँ पे रुकता हूँ और यहाँ से रहता है अभी 65 किलोमीटर का सफ़र अपना क्रेविक पार्किंग का, जहाँ पर ट्रेलर चेंज हो गया ना। तो पार्किंग में लेते हैं ब्रेक 45 मिनट का, टाइम रिवाइज कर लेते हैं। और आज ऑल ओवर ड्राइव आपके भाई ने लगभग 6.5 घंटे कर लिया है। अभी 1 घंटे का ड्राइव यहाँ से और हो जाएगा। तो भैया शाम 4 बजे का टाइम दिया है ट्रेलर चेंज करने का और उसका नंबर वगैरह डाल दिया उसने। जो उसके पास लोड आएगा वो वही गत्ता वत्ता वही आ रहा है भैया, कूड़ कबाड़ आ रहा है ना, पेपर वेस्ट आ रहा है और वो कॉलन में लेके जाना है, यही कॉलन पे लेके जाना है। तो वहाँ की अनलोडिंग है उसकी कल सुबह की, मतलब 8 बजे है, बट वो बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी भी कल पहुँच सकते हैं। तो ये आ रही है पार्किंग देखिए। तो अब जाएंगे अंदर, पार्क करते हैं गाड़ी, क्योंकि ये लास्ट पार्किंग है, उसके बाद आगे पार्किंग नहीं है। तो गाड़ी पार्क करके अपना 45 मिनट का ब्रेक लेके कुछ बनाते हैं। शेक बनाता हूँ भैया, है ना। ब्रेकफास्ट तो अपना अच्छा खासा हुआ है, शेक बना लेते हैं, बनाना शेक। तैयार है जी बनकर आपके बाइक का बनाना शेक। तो इसमें डाल दिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट। तो भैया एकदम ठंडा ठंडा दूध निकाला है फ्रिज में से, मज़ा आ रहा है पीने का। इसको पी के आ जाएगी भरपूर एनर्जी, फिर भागेंगे, है ना। और लगभग 3 तो बज गए हैं, 4 बजे का टाइम दिया। यहाँ से अभी आधा पौना घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने को, मतलब 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। और जिस तरह से आंकड़े बन रहे हैं तो आंकड़े बन रहे हैं आज वहीं पर रुकने के, और मेरा भी विचार है कि मैं वहीं रुकूंगा, कल सुबह वहाँ से निकलता हूँ अपनी रेस्ट कंप्लीट करने के बाद, है ना। नाजिम भाई भी अगर वहाँ हुए तो और भी बेहतर है ना, दोनों भाई कुछ मिलके बनाएंगे, कुछ खाएंगे। यहाँ से अभी सफर रहता है 63 किलोमीटर्स का और उसके लिए हम लगाएंगे लगभग पौना घंटा, है ना। गाड़ियाँ उड़ती जाएगी आपके भाई की। तो 70 वाला थोड़ा सा रोड आता है क्रेविक पार्किंग से पहले, वहाँ पर थोड़ा कैमरे का ध्यान देना पड़ता है, बाकी टेंशन नहीं है भाई। जी आ गया जी सामने फ्रांस का बॉर्डर। तो बेल्जियम से फ्रांस में एंटर हो रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो ये देखो फ्रांस का बोर्ड लगा है। तो यहाँ पर कंट्री बिगन नहीं होगी, कंट्री बिगन होगी और पार्किंग में जाके ही। तो यहाँ से तो भैया सीधे उड़ा के लेके जाएंगे, उड़ा के लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यार यहाँ पर ना पार्किंग है लेकिन वो क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ से डंकर भैया बंदे जो होते हैं ना काले पीले, वो यहीं पे जंगलों पे छुपे होते रहते हैं। और जैसे गाड़ी रुकी तरपाल फाड़ के गाड़ी के नीचे लटक जाएंगे ना, तो इस चक्कर में सिक्योरिटी वाइज सारा सिस्टम बंद। गाइस ये पहुंच गया हूँ जी पार्किंग में। अब ढूंढते हैं उस ट्रेलर को कि कहाँ पर है वो ट्रेलर ढूंढना पड़ेगा, नाजिम भाई को भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं ट्रेलर अगर अवेलेबल हुआ तो ट्रेलर चेंज करके मानेंगे भैया, वो ढूंढना पड़ेगा। या तो नहीं आया होगा तो फेरी में होगा, वरना फिर दोनों तीनों ग्राउंडों में ढूंढ के फिर देखते हैं कहाँ पे है वो। इस वाले ग्राउंड का तो एक चक्कर मार दिया, इधर तो ट्रेलर नहीं मिला अपने को, ना वो ट्रक है। अब जा रहा हूँ पीछे वाले ग्राउंड में, उनमें देख लेते हैं ना। यार ये बड़ा लफड़ा है ना, कुछ एग्जैक्ट सिस्टम नहीं है भाई, चले जाओ ढूंढते रहो, है ना। पता होना चाहिए कि भैया कहाँ जाना है, या लोकेशन भेज दो, क्या ही बताया। अब जाता हूँ पीछे वाले, मेरे को ना एक मिला एक ड्राइवर भाई, वो हमारी कंपनी का था। अब वो पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया। अब उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, चेंज। मैंने बोला यस। तो उसकी गाड़ी तो नहीं थी, मतलब वो कुछ इशारा कर रहा था, वो इशारे समझ नहीं आया उसको मुझे। तो भैया ये इशारों वाली गेम आपके भाई के बस से बाहर है ना। इस ग्राउंड के मतलब इधर ऐसे मैंने राउंड मारा और ये वाला ट्रक आया, देखो ये मेरे पीछे पीछे ये ट्रक मतलब राउंड मार लिया। मैं ऐसे घूम के आया और शायद ये पीछे पीछे आ गया, तो ये पीछे पीछे मेरे चक्कर मार रहा है। तो उस चाचा ने जो चाइनीज बोली थी वो यही बोली कि वो गाड़ी वाला भी तुम्हें ढूंढ रहा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को ढूंढने जा रहे थे। सो आगे गाड़ी चलो, ये लगी है गाड़ी। इस गाड़ी के साथ अपने को ट्रेलर चेंज करना है। मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया रेडी, तो भाई साहब को सील भी देनी है, CMR ये चेकलिस्ट बना दी है और ट्रेलर के डॉक्यूमेंट तो भाई साहब को देते हैं। ट्रेलर करता हूँ अनूक, तो भाई साहब को देते हैं और साथ में इसको बताना पड़ेगा 2 बेल्टें लगी हैं और बार्स वगैरह ना, सारा वो नोटिस करवा लेंगे। तो लगता है भाई साहब भी जल्दी में और आपका भाई भी थोड़ा जल्दी करेगा अब काम, है ना। फटाफट ट्रेलर अनूक करता हूँ पहले। कर दिया ट्रेलर चेंज, भैया सांस फूल गई। भाई साहब को ना थोड़ी जल्दी थी तो फटाफट ट्रेलर चेंज किया, इसको बेल्टें दी, कॉर्नर दिए। इसमें ना पेपर रोल आया, पेपर वेस्ट नहीं है इसमें, बड़े बड़े पेपर रोल आए इंग्लैंड से। तो ये आपके भाई की गाड़ी कनेक्ट कर दी इस ट्रेलर के साथ, अपना ट्रेलर दे दिया उस भाई साहब के साथ। हंगरी का बंदा है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, पर बढ़िया, है ना। नहीं तो हंगरी वालों के साथ दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती भाई, है ना। तो ये आते ना हंगेरियन हो गए या रशियन ड्राइवर, कुछ उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनसे ना बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आपके भाई की ना सांस फूल गई है गाइस, कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं है ना, तो उस चक्कर में भाई थोड़े काम से सांस फूल जाती है। तो अब ढूंढते हैं नाजिम भाई को, नाजिम भाई को करते हैं फ़ोन और उन्होंने गाड़ी कहाँ लगाई है वो देखते हैं, वहाँ लगा के फिर करते हैं शावर और फिर देखते हैं प्लान की क्या करें। गाइस ये देखो वो चश्मे वाले भैया, ये देखो इनको चश्मे वाले भैया को, हमारी वीडियो बना रहे हैं, हमारा कॉपी करोगे, हमारा कॉपी करोगे भैया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। ये हमारी गाड़ी ओ भैया, मैं वही बोलूँ हरी गाड़ी तो मेरे को दिखी नहीं भैया। ये आदमी ने मूर्ख बनाया, बोला कि मेरे पास हरी गाड़ी है, मैं भैया पीले भवरों में हरी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ भाई साहब, तो ये हमारे चुलबुले पांडे जी नहा धो के देखो क्या चमक रहे हैं। अरे गाड़ी कहाँ लगाएंगे अब, अरे फ्रीजर
ये लगी अपनी गाड़ी यहाँ पे, गाड़ी पार्क कर ली है। तो भैया 7.5 घंटे आज का ड्राइव हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर रेस्ट कंप्लीट करके ना सुबह निकलूँगा यहाँ से। और नाजिम भाई की गाड़ी वो लगी है पीछे पोल के पास, देखिए पोल के पास वो पीछे रेनॉल्ट वाली, वो नाजिम भाई की गाड़ी है ना। तो मैं जा रहा हूँ अभी शावर लेने, तो शावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना रेस्ट करके, वैसे ना मुझे टाइम दिया है कल सुबह 8 बजे अनलोडिंग का, बट वो बुक नहीं है, मतलब मैं कभी भी पहुँच सकता हूँ, 1 आधा घंटा 2 घंटा आगे भी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना लगभग 300 350 400 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो सुबह भैया 2 बजे 3 बजे यहाँ से शिफ्ट शुरू करते हैं, तो सीधा अनलोडिंग पहुँच जाएंगे। और अनलोडिंग करवा के फिर जो कल का नया ट्रिप होगा, या नया मुझे तो लगता है यहीं का ही मिल जाएगा फिर से, है ना, वहाँ नज़दीक में से कोई। तो फिलहाल यहाँ के काम निपटाते हैं। नाजिम भाई बोल रहे हैं कि मार्केट जाना है यार, कुछ सामान लेके आना है, ग्रॉसरी उनके पास खत्म हो चुकी है। सो मैं पहले शावर कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अभी बाहर देखो धूप क्या ही मस्त लग रही है ना। शावर, रिफ्रेशमेंट ऑल सेट। तो भैया अभी नहाना धोना हो गया है, अब पानी भी भरना है, कुछ खाना भी बनाना है, बर्तन साफ करने के लिए रखे हैं वो भी करने हैं, सारे काम निपटाते हैं। क्रिविक में आए हैं तो मतलब यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि अपने को सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर। तो अभी आपके भाई को रात को 2 बजे यहाँ से निकलना भी होगा कल अनलोडिंग के लिए ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो अभी मैं काम अपने निपटा के फिर देखता हूँ। नाजी भाई अभी आए नहीं है, और बाहर देखो अभी भी धूप लग रही है, तो नाजी भाई के आने तक ना अपने काम निपटा देता हूँ। फिर ऐसा करते हैं दोनों भाई मिलकर कुछ खाना पीना बना लेंगे, है ना। सुबह निकलना है, कल के लिए कुछ दाल सब्जी बनानी पड़ेगी, आपके भाई के पास खाना नहीं है। सो भाई काम काम काम। बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे हैं, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगी, बट बहुत सारे भाई मैसेज कर रहे हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी लाइव स्ट्रीम होगी, है ना, लाइव में आते रहिए, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट ऐसे देते रहिए। तो लाइव में क्या होगा कि भैया जैसे आप कमेंट करोगे, कोई भी सवाल जो आपके माइंड में क्वेरी होगी ना, तो आपका भाई इंस्टेंटली उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। गाइस नाजिम भाई आ गए हैं, और वहाँ से भैया पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं, वो देखिए एकदम गुस्सा होकर। पोजीशन देखो एक बार बंदे की, जरा पोजीशन देखो भाई साहब, देखो क्या ही बड़बड़ा रहे हैं। आपका भाई यहाँ पर गाड़ी साफ कर रहा है, भैया मैं मिरर साफ कर रहा हूँ, और ये भाई साहब मार्केट से आके एकदम गुस्से से, भूख लगी, हाँ भूख लगी, आ रहा हूँ, भूख लग रही है, हाँ 2 मिनट है, वो शीशा साफ करके आ रहा हूँ। भाई साहब का पारा चढ़ा हुआ है, एकदम मेहनत करके आया है, तो बनाते हैं कुछ खाना। वो देखो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं दे रहे भैया। हाँ आ रहा हूँ। गाइस ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई साहब पूरे चपे हुए हैं, मोटे वाले है ना। और भाई साहब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो यूरोप ये नहीं देखना है कि उस ट्रक में बैठेगी स्कानिया वोल्वो मर्सिडीज का ट्रक है, भैया मजे आ रहे हैं। ये भी देखो, ये देखो, ये भाई साहब मार्केट भाग भाग के गए, सामान लेके आए। अब यहाँ पे देखो भांडे टींडे धो रहे हैं, और भांडे टींडे धो के बनाना पड़ेगा कि भाई रात का भूख तू, तो जिन भाई को समझ आएगा वो समझ लेंगे। तो रात का भूख बनाना है भैया, पेट में लगी भूख, है ना। तो अब मिलके दोनों भाई कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। तो भाई मेरे पे एंग्री हुए हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस हम कुछ नहीं बनाने वाले हैं, बातें हम अच्छी बना लेंगे बस। हाँ बस मेरा काम। तो दोस्तों आपको पता है आपका भाई सिर्फ बातें बना सकता है ना, ज़्यादा क्या ही बनाना है, छोटी सी ज़िंदगी क्या क्या बनाए, है ना। ये भाई साहब गाड़ी बदलने में एकदम माहिर हैं। सबसे पहले अगर जिन भाइयों को पता है, भाई साहब की थी डेफ, है ना, जो से आपके भाई के पास भी डेफ थी, हम दोनों के पास सेम गाड़ियाँ थी। उसके बाद भाई साहब के पास फिर से डेफ आई, बट ब्लैक कलर। आफ्टर देन अब देखिए रेनॉल्ट, अब ये वही अपना कंपनी वाला येलो कलर। तो भाई साहब 3 गाड़ियाँ बदल चुके हैं, और आपके भाई को दूसरी गाड़ी मिली है, बट ये क्या डेफ से वॉल्वो में आए हैं, भाई साहब रेनॉल्ट में आ गए हैं। तो इन्होंने एक गाड़ी ज़्यादा हमारे से बदल दिया, और इनकी गाड़ी देखते हैं अंदर से कैसी है। मेरे को स्पेशली इसका ना अंदर स्पेस बहुत बढ़िया लगता है, बाकी मतलब देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं है रेनॉल्ट, मुझे देखने ही अच्छी। आप ये बंदा अच्छा है, पर ये अच्छी नहीं है भाई बाहर से देखने में, बट अंदर स्पेस बहुत अच्छा है। बाकी ये देखो डेफ पुराना मॉडल है, और ये अपनी वॉल्वो, है ना। गाड़ियाँ सारी अच्छी हैं, बट हाँ ये बड़ा ट्रे है यहाँ पे ना। बाकी आपको दिखाते हैं अंदर से गाड़ी भाई साहब की। हाँ शो मी, और हाय हाय। और भाई साहब जो भाई इस वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी हाइट देख लेना पहले भैया। ये देखो 4 सीढ़ियाँ। नाजिम भाई नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये देखो गाइस, ये देखो भाई साहब के सिर, भाई साहब के सिर में तो भैया सीढ़ी है, उसके ऊपर जाएगा। ये देखो, ये देखो भाई गाड़ी का रिव्यू करते हैं। ये सीक्रेट खजाने, बेल्ट मतलब अपने रख सकते हैं। ये बहुत बड़े बॉक्स हैं इसके, इसमें तो भाई सामान इसमें बहुत आता है। स्पेस मतलब रेनॉल्ट के बराबर किसी में नहीं है। यहाँ खुलेगा, तो किसी को पता नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पानी भरा है भाई साहब ने। तो बाकी अंदर से दिखाओ यार, ये डब्बे वब्बे हम बाद में दिखाएंगे, अंदर दिखाओ आप। भाई साहब सही में यार ये गाड़ी होनी चाहिए आपके भाई के पास, है ना। भैया हाइट मैटर करती है, आपकी भाई की हाइट भी उस हिसाब से है ना, तो गाड़ी भी एकदम ऊंची होनी चाहिए ना। चलो कूदते हैं, अब दिखाते हैं आपको अंदर से गाड़ी। सो गाइस ये है रेनॉल्ट वॉल्वो की चचेरी बहन है ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये है रेनॉल्ट। और इसमें लाइटें बहुत प्यारी है, और इसमें स्पेस देखो गाइस, ये बीच में ये स्पेस है कितना बड़ा। और मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसा पूरा हाथ। ये देखो ये आदमी नीचे आपने देखा कितना सा था, अब देखो ऊपर हाथ भी नहीं लग रहे हैं, मतलब लग ही रहे हैं इतनी हाइट ऊपर, मतलब मैं भी आ जाऊंगा पूरा इसमें। और ये देखो भैया ऊपर ग्लोव बॉक्स बने हैं, एसी लगा हुआ है हमारा। और ये ऊपर देखिए मतलब पार्किंग एसी, जब खड़ी गाड़ी में एसी वगैरह हीटर चलाना हो।
लाइटें वाइटें भैया, इनके पूरा डिस्को का इंतजाम चल रहा है। और ये ऊपर वाली बर्थ, ऊपर वाले मतलब अगर को पायलट है तो ऊपर सोने के लिए, फोल्ड हो जाती है, बाकी इसमें इसको सामान इसको खींचो ऐसे हो जाएगी, सामान लेकिन रखते हैं। सामान ज्यादा है तो ये अपना बेड, बेड भी काफ़ी ऐसा है, बैग फट गए हैं भैया, कोई बात नहीं, यूरो को मारे हो, अच्छे बैग लो। दिखाओ और आपको सो हाँ, ये क्या दिखा रहे हो? अच्छा, इसमें हाँ और एक ये सही रेड है। वाला होता है, रेड वाला ये बंद होगा तो रेड चालू होगा। सही है भाई, गाड़ी में बहुत कुछ है। मतलब अच्छा हुआ है। लाइटें जलाओ, लाइटें जलाओ, अपने को लाइटें मांगता है। तो गाइस ये है रेनॉल्ट का भाई, इसमें देखिए ये भी मतलब क्रूज तो सभी गाड़ियों में होते हैं। अच्छा पुश स्टार्ट है यार, ये भैया कीलेस है भैया, है ना। तो ये भैया यहीं पे बटन से, मतलब ये कुछ महीनों में वॉल्वो से चढ़ती है गाड़ी, और कुछ महीने मतलब इसकी चचेरी बहन ही है, स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है इसका, चचेरी बहन ही है। सो ऑल गुड, बहुत बढ़िया स्पेस में, बहुत बढ़िया है ना। तो तो भाई साहब, भाई के हमारे बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं, इसी खुशी में मेरे तरफ से आज पार्टी है और मैं लाया हूँ। नाजिम भाई पार्टी करवा रहे हैं, क्या लेके आए हैं? कुछ तो लेके आए हैं, मुर्गी नहीं बोलते, चिकन बोलते हैं इसको। अच्छा, मुर्गा चिकन बोलते हैं इसको। इस खाना पीना ऑल सेट, दोनों भाइयों ने खाना बनाया, खाना खा लिया है, और रात के बज गए हैं लगभग 10। तो नाजिम भाई को देते हैं विदा, ये जाएंगे कल सुबह। इनका ट्रेलर जो चेंज होगा ना वो कल सुबह होगा, क्योंकि मैनेजर इनको प्लान नहीं दिया है, तो वो सुबह मैनेजर आएगा तब उसके बाद प्लान मिलेगा। आपके भाई को तो ऑलरेडी प्लान मिला है, जो ट्रेलर चेंज किया ना उसके लिए जाना मुझे जर्मनी कॉलन में सुबह अनलोडिंग के लिए। तो 10 बज गए हैं रात को भैया, अभी 3-4 बजे तक मैं शिफ्ट यहाँ से शुरू भी करनी है, अभी 2-3 घंटे आराम भी करते हैं। तो नाजिम भाई को देते हैं विदा। नाजिम भाई अभी लेते हैं मजा, आप सोइए आराम से, बाय बाय, आपसे मिलेंगे फिर से, मिलते हैं फिर है ना। जल्दी। तो इनसे मिलना, करते हैं फिर धमाल, हाँ और फिर बनाएंगे नया कूलेंट कोई। नहीं कूलेंट बनाएंगे। भाई साहब अभी भी हंस रहे हैं वो अंग्रेज वाली वीडियो को देख के, भाई साहब, हमारा तो वैसा मस्त वाला वीकेंड बनाया चाचा। वो कभी नहीं है वैसा 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 समीकरण दोस्तों, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो था ना वो मतलब कुछ यूनिक ही था, वो चाचा के साथ, और वो जो भी हमने वहाँ पे किया मतलब वो अलग ही था। सो नाजिम भाई को विदा देते हैं, इनसे मिलना रहेगा और मिलते रहने चाहिए, तभी आपके भाई को कुछ खाने को मिलता रहेगा। अच्छा भाई नई डिश बन रही है, लेकिन अभी मैं खा नहीं पाऊंगा, हाँ वो नाजिम भाई बनाएंगे सुबह। सो अभी आपका भाई जा रहा है सोने, और सुबह निकलूंगा यहाँ से लगभग 3-4 बजे। सो गाइस दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको कल सुबह, और अपने भाई को कर लीजिए फॉलो। तो हिमाचलियों हो जाओ तैयार यूरोप आने के लिए, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएंगे और आपको घुमाएंगे पूरा यूरोप, है ना। आपका भाई आ चुका है, छा चुका है पूरे यूरोप में। सो कीप सपोर्टिंग,